हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर से लेकर के आए हैं जनरल नॉलेज वन लाइनर क्वेश्चन जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम देर न करते हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 1857 के राष्ट्रीय विप्लव को कुचलने में भारत की पड़ोसी किस बाहरी ताकत ने अंग्रेजों को सहायता की थी? तो नेपाल ने जो है अंग्रेजों की सहायता की थी। कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन को किस बैठक में भाग नहीं लिया था? तो पहली और तीसरी बैठक में जो है कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन में बैठक में भाग नहीं लिया था। ठीक है, कौन कौन सी? पहली और तीसरी बैठक में। वर्ष 1937 में जन जागरण मंच की स्थापना किस राज्य में की गई? तो यह मैसूर राज्य में की गई थी। किस राज्य में? मैसूर राज्य में। ठीक। भारत ने पूंजीपति की अलग से पार्टी बनाने का सुझाव किसने दिया था? तो टाटा ने जो है भारत के पूंजीपतियों की एक अलग पार्टी बनाने का सुझाव दिया था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 किस दिन प्रभावी हुआ था यानी लागू हुआ था? तो 15 अगस्त 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम लागू हुआ था। किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो किसान दिवस जो है वह 23 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। किस दिन? 23 दिसंबर के दिन किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। बम्बई में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो बम्बई में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1929 ईस्वी में हुई। कब हुई थी? 1929 ईस्वी में हुई थी। ठीक है। तिलक ने यह उद्घोषणा कब की कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? तो यह जो है बाल गंगाधर तिलक ने 1916 ईस्वी में उद्घोषणा की थी कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। मंगल पांडे जिसने अकेले ही अंग्रेजों की खिलाफत की थी किस ब्रिटिश इंडियन सेना से संबंधित था? तो यह जो है बैरकपुर में स्थित 34 नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित था। कौन? मंगल पांडे जी। 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड केनिंग था। कौन था? लॉर्ड केनिंग था। 1857 की क्रांति के संबंध में द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक अशोक मेहता ने लिखी थी। किसने लिखी थी? अशोक मेहता जी ने लिखी थी। 1857 में इलाहाबाद में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो 1857 की क्रांति में इलाहाबाद में विद्रोह का नेतृत्व जो किया था वह लियाकत अली जी ने किया था। किसने किया था? लियाकत अली ने किया था। किसान, विद्यार्थी तथा मजदूर किस आंदोलन की रीढ़ बनी? तो किसान, विद्यार्थी तथा मजदूर जो थे वह भारत छोड़ो आंदोलन की रीढ़ बने थे। किसकी? भारत छोड़ो आंदोलन की रीढ़। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता जो की थी स्वामा सहजानंद सरस्वती जी ने की थी। ठीक है, अखिल भारतीय किसान सभा की। खेड़ा आंदोलन क्या था? तो खेड़ा आंदोलन जो है खेड़ा के किसानों ने महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में कर भुगतान न करने का अभियान चलाया था। उसको खेड़ा आंदोलन के नाम से जाना गया था। रॉलेट एक्ट के विरोध में लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव किसने दिया था? तो स्वामी श्रद्धानंद ने जो है दिया था। कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत अंतरिक्ष सरकार किसके नेतृत्व में गठित की गई? तो जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में गठित की गई थी। किसके नेतृत्व में? जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में की गई थी। विद्रोही कविता की रचना किसने की थी? तो विद्रोही कविता की रचना काजी नजरुल इस्लाम ने की थी। ठीक है। पूर्ण स्वराज दिवस
सर्वप्रथम कब मनाया जाता है? तो पूर्ण स्वराज दिवस जो है वह 26 जनवरी 1930 ईस्वी को मनाया जाता है। हम ब्रिटेन की तबाही की कीमत पर भारत की स्वतंत्रता नहीं चाहते हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन महात्मा गांधी जी का है। किसका है? महात्मा गांधी जी का है। दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया को केसरे हिंद की उपाधि दी गई। उस भारत का वायसराय कौन था? तो उस भारत का वायसराय लॉर्ड लिटन था। नील दर्पण नामक किसने कब और किस उद्देश्य से लिखा? तो नील दर्पण नामक नाटक जो है वह दीनबंधु मित्रा ने 1860 में यूरोपियन नील खेत के मालिकों द्वारा बंगाल के खेतिहारों का उत्पीड़न दिखाने के उद्देश्य से लिखा था। ठीक है। किसने कहा था इतने समय से करोड़ों लोग भूख और अज्ञान में रहते हैं, मैं हर व्यक्ति को देशद्रोही समझता हूँ जिन्होंने उनके ही पैसे से पढ़कर उनके लिए कुछ नहीं किया। तो यह स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। ठीक है। पेरियार के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो पेरियार के नाम से वी रामास्वामी नायकर जी प्रसिद्ध है। गुलामगिरी पुस्तक कब और किसने लिखी? तो गुलामगिरी जो पुस्तक है वह 1872 में ज्योतिबा राव फूले द्वारा लिखी गई पुस्तक है। किसके द्वारा लिखी गई है गुलामगिरी पुस्तक? ज्योतिबा राव फूले के द्वारा। कब? 1872 ईस्वी में। तमिल पत्रिका कुड़ी अराशु की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो कुड़ी अराशु की स्थापना ईवी रामास्वामी नायकर द्वारा की गई थी। महाराष्ट्र का कौन सा सामाजिक धार्मिक सुधारक लोकहितवादी के नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो गोपाल हरि देशमुख जो है वह लोकहितवादी के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। शुद्धि आंदोलन किस संस्था ने प्रारंभ किया? तो शुद्धि आंदोलन जो है वह आर्य समाज ने प्रारंभ किया था। लंदन में हुई गोलमेज कांग्रेस के तीनों अधिवेशनों में कौन भारतीय नेता उपस्थित रहा? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो थे वह उपस्थित थे। कांग्रेस अधिवेशन के बारे में यह किसने कहा था कि यदि हम वर्ष में एक बार मेंढक की भांति टर्राएं तो हमें कुछ नहीं मिलेगा? तो यह बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था। रायल गढ़वाल राइफल्स के सैनिकों ने कहा निहत्थी भीड़ पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। तो यह पेशावर ने कहा था। किस अधिवेशन में उदारवादी और उग्रवादी दलों में समझौता हुआ था? तो लखनऊ अधिवेशनों में उग्रवादी और उदारवादी दलों में समझौता हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश समिति ने भारतीय मामलों से अंग्रेजों को अवगत कराने के लिए कौन सी साप्ताहिक पत्रिका निकाली थी? तो इंडिया नामक साप्ताहिक पत्रिका निकाली गई थी। 1857 के विद्रोह में बिहार में विद्रोहियों के नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार में विद्रोहियों का नेतृत्व कुंवर सिंह जी ने किया था। यह कथन किसका है कि कांग्रेस की आवाज जनता की आवाज नहीं है? तो यह जो है फिरोज शाह मेहता का कथन है कि कांग्रेस की आवाज जनता की आवाज नहीं है। यह किसका कथन है? इस विशाल देश में कोई प्रगति संभव नहीं है जब तक कि हिंदू तथा मुसलमान दोनों मिलकर एक ना हो जाएं। तो यह एमजी रनाडे जी का कथन था कि इस विशाल देश में कोई प्रगति संभव नहीं है जब तक कि हिंदू तथा मुसलमान दोनों मिलकर के एक ना हो जाएं। पूना समझौते का प्रमुख लक्ष्य क्या था? तो पूना समझौते का प्रमुख लक्ष्य निचली जातियों का पृथक प्रतिनिधित्व है। भारत छोड़ो आंदोलन पूर्व ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी सहित कांग्रेस नेताओं को बंबई में गिरफ्तार करने की योजना को क्या नाम दिया? तो बंबई में गिरफ्तार करने की योजना को ऑपरेशन जीरो आवर नाम दिया था। ठीक है। 1889 में अहमदिया आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो अहमदिया आंदोलन जो है प्रारंभ मिर्जा गुलाम अहमद ने प्रारंभ किया था। कब किया था यह? 1889 ईस्वी में।
कौन सा विद्रोह 1816 में प्रारंभ हुआ तथा 1932 तक चला था? तो कोल विद्रोह जो था वह 1816 में प्रारंभ होकर के 1932 ईस्वी तक के चला था। पूर्ण स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस का प्रस्ताव किस वायसराय के कार्यकाल में पारित किया गया था? तो यह लॉर्ड वेवल के शासनकाल में पारित किया गया था। गांधी जी के लिए किसने कहा था वह अर्धनग्न फकीर हैं? तो अर्धनग्न फकीर के नाम से विंस्टन चर्चिल ने इनको कहा था कि गांधी जी जो हैं वह अर्धनग्न फकीर हैं। सम्राट जॉर्ज पंचम के भारत आगमन के समय वायसराय कौन था? तो उस समय वायसराय लॉर्ड हार्डिंग्स द्वितीय था। भारतीय स्वतंत्रता लीग का गठन किसने किया था? तो भारतीय स्वतंत्रता लीग का गठन सुभाष चंद्र बोस तथा जवाहरलाल नेहरू ने किया था। 1920 ईस्वी में आर्य समाज ने किसके नेतृत्व में शुद्धि आंदोलन चलाया था? तो स्वामी श्रद्धानंद के नेतृत्व में शुद्धि आंदोलन चलाया गया था। शरत चंद्र चटर्जी की किस पुस्तक के अत्यंत लोकप्रिय होने के कारण उसके प्रकाशन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था? तो पथेरवादी होने के कारण उसके प्रकाशन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। 1931 ईस्वी में बने भारतीय ट्रेड यूनियन संघ के प्रमुख नेता थे। तो यूनियन संघ ट्रेड के नेता जो है एम.एन. जोशी, वी.वी. गिरी तथा मृणाल क्रांति बोस थे। प्रथम भारतीय सिविल सेवा यानी आईसीएस में सफल हुआ था कौन था? तो प्रथम भारतीय वह जो है सत्येंद्र नाथ टैगोर थे जो भारतीय सिविल सेवा यानी आईसीएस में सफल हुए थे। कब हुए थे? 1863 ईस्वी में। अंग्रेज कब से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरोधी हो गए? तो अंग्रेज जो है 1887 से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरोधी हो गए थे। स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ? तो स्वदेशी आंदोलन जो है ये सबसे पहले बंगाल विभाजन के विरुद्ध आरंभ किए हुए आंदोलन के समय प्रारंभ हुआ था। दिल्ली षड्यंत्र केस में किसके द्वारा मुखबरी की गई? तो दिल्ली षड्यंत्र केस में दीनानाथ के द्वारा मुखबरी की गई थी। भारत में पूंजीपतियों की अलग से पार्टी बनाने का सुझाव किसने दिया था? तो टाटा ने जो है अलग से पार्टी बनाने का प्रस्ताव दिया था। किसकी? पूंजीपतियों की। 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था क्योंकि इसका स्वरूप राष्ट्रीय था। यह उक्ति किस इतिहासकार की है? तो यह अशोक मेहता जी की है। लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किस भवन में किया गया था? तो लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन सेंट जेम्स पैलेस में किया गया था। भारत में मुसलमानों के आधुनिकीकरण का कार्य किसने प्रारंभ किया था? तो भारत के मुसलमानों के आधुनिकीकरण का कार्य सर सैयद अहमद खान ने किया था। ठीक है। भारत की स्वतंत्रता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस में किस पद पर थे? किस पद पर थे? तो वह जो है कांग्रेस के सदस्य भी नहीं थे, यानी कोई भी पद इनका नहीं था। ठीक है। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सरदार वल्लभ भाई पटेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य क्या रहा है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य देशी राज्यों का विलय है। मुस्लिम लीग की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड मिंटो था। यह कथन किसका है कि स्वाधीनता हमारा लक्ष्य है और हिंदुत्व ही हमारा यह आकांक्षा पूरी कर सकता है? तो यह अरविंद घोष जी का कथन था। ठीक है। मुस्लिम लीग के अधिवेशन में किस कांग्रेस नेता ने भाग लिया था? तो पंडित मदन मोहन मालवीय ने भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद सदा जीवित रहेगा? तो यह जो है कराची अधिवेशन में कहा गया था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद जीवित रहेगा। ठीक है। तो जो कराची अधिवेशन था 1931 में हुआ था वहीं पर यह कथन किया गया था। स्वाधीनता संग्राम के नेताओं में से कौन मिस्टर नैरो
मेजोरिटी के नाम से जाना जाता है। तो नैरो मिस्टर नैरो मेजोरिटी के नाम से दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी जी को। तिलक के देहावसान के अवसर पर किसने कहा था, मेरा सबसे मजबूत बचाव चला गया? तो यह महात्मा गांधी जी ने कहा था कि मेरा सबसे मजबूत बचाव चला गया। ठीक है। कब? जब तिलक जी का देहावसान हुआ था, उनकी मृत्यु हुई थी उस समय। नायक विद्रोह कहाँ हुआ था? तो जो नायक विद्रोह हुआ था वह बंगाल में हुआ था। कुकी विद्रोह करने वाली कुकी जनजाति कहाँ की है? तो कुकी जनजाति जो है वो मणिपुर की। कहाँ की है? मणिपुर की है। कौन सा राज्य अंग्रेजों के लिए दुधारू गाय कहलाता था? तो अवध जो राज्य है वह अंग्रेजों के लिए दुधारू गाय कहलाता था। दांडी, जहां महात्मा गांधी ने अपनी 241 मील की पैदल यात्रा समाप्त की थी, गुजरात के किस जनपद में है? तो वह भुज जनपद में। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को कौन सी उपाधि दी थी, जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था? तो वह कैसरे हिंद की उपाधि थी। कौन सी उपाधि थी? कैसरे हिंद की उपाधि थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव किस अधिवेशन में तथा कब पारित किया था? तो वह वर्धा अधिवेशन 1942 में पारित किया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 को चार्टर ऑफ स्लेवरी किसने कहा था? तो यह पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 ईस्वी में लंदन में की थी। 26 जुलाई 1876 को बंगाल में स्थापित इंडियन एसोसिएशन के प्रमुख सदस्य थे। तो उसके प्रमुख सदस्य आनंद मोहन बोस तथा सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के अनुसार जुलाई 1946 में चुनाव किसका निर्माण करने के लिए हुए थे? तो यह संविधान सभा बनाने के लिए इसका चुनाव का निर्माण करने के लिए हुए थे। ठीक है। कौन सा कैबिनेट मिशन? 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? तो 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा हुई थी। 1856 में बाल गंगाधर तिलक, जिनको लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के नाम से जाना जाता था, का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म रत्नागिरी में हुआ था, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। कब हुआ था? 1856 ईस्वी में। ठीक है। अंग्रेजी साप्ताहिक न्यू इंडिया को का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? तो न्यू इंडिया का प्रकाशन बिपिन चंद्र पाल ने प्रारंभ किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत का संविधान निर्माण करने की आधिकारिक मांग ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखी, जिसे किस रूप में स्वीकार किया कर लिया गया? तो जिसको जो है 1940 के अगस्त ऑफर के रूप में स्वीकार कर लिया गया। विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन कहाँ से शुरू किया था? तो विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन जो है वह नलगोंडा से प्रारंभ किया था। किस स्थान पर महात्मा गांधी ने अपना अंतिम उपवास किया था? तो दिल्ली स्थान पर महात्मा गांधी ने अपना अंतिम उपवास प्रारंभ किया था। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम क्या था? तो चंपारण आंदोलन जो है गांधी जी का पहला साहसिक कदम था। भारत की स्वाधीनता के समय क्या महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य थे? तो इसमें आपको उत्तर करना है बिल्कुल नहीं। भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित क्यों नहीं हुए? तो क्योंकि उग्रवादियों की हिंदू अतीत का राग अलापने की नीति के कारण जो है वह आकर्षित नहीं हुए थे। भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात किसने सुझाव दिया था कि अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो यह महात्मा गांधी ने जो है सुझाव दिया था कि अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना किसके विरोध में की गई थी? तो नेहरू रिपोर्ट में जो है इसकी विरोध की गई थी। ठीक है।
चंपारण संघर्ष में किन नेताओं ने प्रमुखतः महात्मा गांधी का साथ दिया था? तो राजेंद्र प्रसाद तथा अनुग्रह नारायण सिन्हा ने जो है इनका साथ दिया था। तो आज के लिए बस इतना ही। अगला प्रैक्टिस सेट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।